हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में जाने से पहले मेरे प्रियानों कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर आपको मैच्योर करने से पहले प्रभु आपको साफ करते हैं। जब भी परमेश्वर हमें मैच्योर करेंगे तो उससे पहले हमें साफ करेंगे, और ये बात बिल्कुल हमें देखने को मिलती है मेरे प्रियानों। अगर हम देखें, अगर हारून के जीवन से देखें, अगर मैं पहले एक वचन आपके सामने खोलना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक वचन आ रहा है और हम देखते हैं लूका ले व्यवस्था उसका 19 का 27वां पद लिखा है, अपने सिर में घेरा रखकर नाक मुड़ना और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाना। यहाँ दो बातें हमें देखने को मिलती हैं कि क्या एक गाल की बात हो रही है, और जब गाल की बात हो रही है तो गाल पे क्या उगती हैं? गाल पे दाढ़ियां उगती हैं। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब भी लोगों का अभिषेक किया, लोगों के सिर पे तेल डाला, तो उनके गालों पर क्या थी? उस टाइम दाढ़ियां थी, झुर्रियां आ रही थी, दाढ़ियां आ रही थी, और मैच्योरनेस आ रही थी। तो मैच्योरनेस आने से पहले ही परमेश्वर ने उनका क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। और उनकी मैच्योरिटी को देख के, क्योंकि मैच्योरिटी उनकी इस बात से दिख रही थी कि उनकी हल्की हल्की दाढ़ियां आती थी, और सुबह उस समय परमेश्वर उनका अभिषेक करते थे। यीशु मसीह के जीवन से भी देखें, यीशु मसीह की जब दाढ़ी आई 30 के बाद, तो 30 के बाद ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा उतारा गया। और हारून के जीवन से देखें तो हारून भी 30 से क्रॉस हुआ, तब परमेश्वर ने उसका अपने नबियों के द्वारा अभिषेक किया। और उसकी मैच्योरिटी को देख के जो उसकी दाढ़ी थी, वो उसका बात का साइन था कि दाढ़ी एक समझदारी को दिखाती है और दाढ़ी एक मैच्योरिटी को दिखाती है। जब हम 30 क्रॉस करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक व्यक्ति 28 या 30 क्रॉस करता है तो दाढ़ियां उसके आने लगती हैं, झुर्रियां आने लगती हैं। और जब ये दाढ़ियां आने लगती हैं तो एक मैच्योरिटी को दिखाती हैं। और दाऊद के जीवन से भी देखें, जब वो एक रूपवान बच्चा था, 17-18 साल का था, तब उसके हल्की हल्की शेविंग्स आ रही थी, और उस टाइम परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। कहीं हम देखें, कई राजाओं के, कई नबियों के, कई याजकों के, परमेश्वर ने उनका अभिषेक तब किया जब वो एक मैच्योरिटी में आने का उनकी शुरुआत हो गई, उनकी समझदारी में आने की शुरुआत हो गई, एक उनका समझदारी जीवन शुरू हो गया। तब परमेश्वर ने पहले उन्हें साफ किया अपने ऑयल्स के द्वारा, अपने तेल के द्वारा, मेरे प्रिय अभिषेक के द्वारा, और फिर उनका क्या किया मेरे प्रियानों? अभिषेक किया। क्योंकि अभिषेक इसलिए किया कि दाढ़ी एक ऐसी चीज़ है कि मैच्योरिटी और समझदारी को दिखाती है, और समझदार व्यक्ति को ही परमेश्वर पसंद करता है, बुद्धिमान व्यक्ति को। मूर्ख को इसलिए नहीं चुना परमेश्वर ने ताकि वो हमेशा मूर्ख बने रहें। मूर्ख को इसलिए परमेश्वर ने चुना क्योंकि ताकि परमेश्वर में आके वो बुद्धिमान हो जाएं। और दाढ़ी बुद्धिमान व्यक्तियों के पास होती है, क्योंकि दाढ़ी एक समझदारी का साइन होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। और यही हारून के जीवन से देखते हैं कि हारून का अभिषेक क्यों किया परमेश्वर ने? हारून का अभिषेक इसलिए किया क्योंकि उसकी मैच्योरिटी आ चुकी थी मेरे प्रिय बहनों। पर एक जगह हम देखते हैं उसने मूर्खता का काम भी किया, कि जब उसने लोगों के कहने पे क्या बना लिया? एक बछड़ा बना लिया, और उसे क्या करा? लोगों ने दंडवत करा और उसे अपना राजा बना लिया जब वो नीचे था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उसके अंडर में मूसा लोग देके गया, और उस टाइम लोग उसके अंडर में क्या कर रहे थे? क्योंकि गलती लोगों से ज्यादा उसकी थी कि उसके अंडर में लोग थे मेरे प्रिय बहनों। पर मैच्योरिटी आने के बाद भी वो बेवकूफ़ी कर गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, मैच्योरिटी खुदा हमें इसलिए देता है, समझदारी इसलिए देता है, और समझदारी को देखकर जब समझदारी की शुरुआत होती है हमारी ज़िंदगी में, तो हमें खुदा इसलिए चुनता है ताकि आगे जाके हम बेवकूफ़ी ना करें, आगे जाके हम और समझदार और बुद्धिमान हो जाएं। क्योंकि समझदार लोगों का ही परमेश्वर, मैं इस बात को ध्यान रखना, मूर्खों को इसलिए चुनता है ताकि समझदार बनाए, और समझदारों को इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि उनका अभिषेक करे और अपने किंगडम के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। तो दाढ़ी क्या है? जब दाढ़ी आपने देखा होगा, जब साफ करते हैं तो पूरी गंदगी निकल जाती है और उसे फेंक दिया जाता है मेरे प्रिय बहनों। पर इस बात को ध्यान रखें, दाढ़ी कभी कभी हमारी मैच्योरिटी को दिखाती है। ज़रूरी नहीं है कि उसे क्लीन करने से मेरे प्रिय बहनों कि आप उसे क्लीन करेंगे तब आपकी गंदगी साफ होगी। कभी कभी ऐसा होता है, दाढ़ी हमारे लिए क्या होती है? बहुत फ़ायदेमंद होती है। दाढ़ी के लिए, दाढ़ी आप जब भी फेस पे रखेंगे तो चेहरा भरा हुआ लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि चेहरा भरे होने के लिए दाढ़ी नहीं रखनी। दाढ़ी एक समझदारी का साइन है। इस बात को ध्यान रखें ताकि वो हमारी मैच्योरिटी को दिखाती है, और इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, बल दे, ताकत दे, और आपको यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।